आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल और नर्नेस्ट इक्वेशन की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो एक सेल होता है वो दो इलेक्ट्रोड से बनता है और वो दो इलेक्ट्रोड्स अपने अपने करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप किए हुए होते हैं। उसी तरीके से जहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक जिंक इलेक्ट्रोड है जिसको डिप किया गया है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और जहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है और इसको डिप किया गया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। पहले नंबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड और उसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि ये अगर हमारा जिंक इलेक्ट्रोड आ गया, ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है जो पूरा इसका और उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। यानी कि ये इलेक्ट्रोड के ऊपर हम एक पॉइंट ले लेंगे ए और ये हम इस सॉल्यूशन में पॉइंट ले लेंगे बी। इस ए और बी के बीच में जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें ईएमएफ ऑफ सेल, तो ईएमएफ ऑफ सेल अलग चीज होती है। वो क्या होती है, जो एक सेल होता है उसके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। अगर हम जहाँ पे पॉइंट ले लेंगे बी पॉइंट ले लेंगे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हम सी पॉइंट ले लेंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उस दौरान जब कोई भी करंट इन इलेक्ट्रोड से फ्लो नहीं कर रही होगी तो उस दौरान का जो पोटेंशियल होगा इनका, तो उसको हम ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। हो गया। थोड़ी डिटेल में इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो हमने जान लिया कि इलेक्ट्रोड और उसके रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता कि हम बोले तो हम इसको और इसको मेजर कर देंगे, सीधा सीधा नहीं, क्योंकि सिंगल हाफ सेल के लिए इसको मेजर करना डायरेक्टली आसान नहीं है। इसको हमेशा मेजर किया जाता है किसी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। अगर हमें इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना हो तो हम सीधी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो किसी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी उसको देके हम इसकी जो कैलकुलेशन है उसको मॉडिफाई करेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकलेगा हम किसी दूसरे रेफरेंस को देखकर निकालेंगे। और हम किस चीज को रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस ले सकते हैं, यानी कि उसके रेफरेंस में इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे तो उसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर हम फाइनल जो वैल्यू होगी उसको मॉडिफाई करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो अगर उतना पोटेंशियल इसका भी अगर कहीं किसी पॉइंट में हो रहा होगा तो उसको हम 0 मानेंगे और उसके आगे जो भी हमें पोटेंशियल मिलेगा फिर हम उसके हिसाब से इसकी वैल्यू देंगे। तो ये था मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं उसकी बात की, कैसे नहीं हो सकती उसकी भी बात की, कि डायरेक्टली ये एक हाफ सेल होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड होता है और जो ये इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ये एक हाफ सेल को कंसिस्ट करते हैं। तो इसका डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं किया जा सकती, इसको किसी एक स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। अब ईएमएफ ऑफ सेल, जैसे कि हमने बात की कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस दौरान जब कोई भी करंट उनके बीच में से फ्लो नहीं कर रही होती तो उस दौरान के पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। तो इसकी मेजरमेंट कैसे की जा सकती है, इसको मेजर किया जा सकता है एज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। इसका पोटेंशियल मान लो कि 10 है, इसका 2 है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वैसे इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। जैसे 10 इसका पोटेंशियल, इसका 10 है, इसका डिफरेंस कितना 8, तो 8 वोल्ट। तो इस तरीके से इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। और जैसे कि एग्जांपल के लिए जहां पे ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल ई ऑफ कैथोड, कैथोड होता है जो हमारा जो राइट वाला पार्ट है इलेक्ट्रोड का वो होता है कैथोड, उसमें से हम इस एनोड के पोटेंशियल को निकालते हैं हमेशा, तो हमें जो मिलता है वो मिलता है ईएमएफ ऑफ सेल। जैसे कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो राइट में जो हमारा इलेक्ट्रोड उसके पोटेंशियल 20 होगा और जहां पे 10 होगा, तो ई राइट यानी कि हमारा राइट वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका कितना पोटेंशियल है 20 और 10 लेफ्ट वाला, तो 10 20 में से 10 निकालेंगे, 10 का ओवरऑल हमारे सेल का एक पोटेंशियल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बर्नस्ट इक्वेशन क्या होती है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में समझ लेते हैं।
जो ये ईएमएफ ऑफ सेल की मेजरमेंट की जा सकती है वो ऐसे तो हो सकती है, लेकिन उसी केस में हो सकती है जब हमें राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यूज पता हो और लेफ्ट साइड वाले जो हमारा सेल है उसके पोटेंशियल की वैल्यू पता हो, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन सीधा सीधा ऐसे भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस की, इसमें हमें सब कुछ पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है समझिएगा। ये तो हम बात कर रहे हैं कि ई ऑफ सेल, जो ई ऑफ सेल होता है ये होता है सेल का ईएमएफ किसी भी कंडीशंस में जहां पे स्टैंडर्ड कंडीशंस ना भी हो तब भी अगर हमको सेल का ईएमएफ निकालना तो ई ऑफ सेल हम उसको कह सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड ईएमएफ एक अलग चीज है, जो कि स्टैंडर्ड ईएमएफ है जिसको जीरो माना जा सकता है, नहीं ये कुछ हो सकता है। स्टैंडर्ड ईएमएफ को हम ई नॉट ऑफ सेल से डिनोट करते हैं, ई नॉट सेल से डिनोट करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। ईएमएफ जो होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ, उसको मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर। जो एक स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है उसको स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर मेजर किया जाता है। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हो सकती है, जैसे कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक मोलैरिटी, और जो प्रेशर होता है गैसेस का वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हो सकता है, और टेम्परेचर जो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है वो 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस उसे कह सकते हैं, उतना लिया जाता है। मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, जब हम एक मोलैरिटी कंसंट्रेशन लेते हैं सॉल्यूशंस की, यानी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस की एक मोलैरिटी कंसंट्रेशन लेते हैं, एक मोलैरिटी की कंसंट्रेशन लेते हैं, और जो बाहर से गैसें आ रही होती है उसकी जो प्रेशर की वैल्यू है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, और जो इनका टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। उस कंडीशंस के अंदर अगर हम किसी सेल के पोटेंशियल्स को निकालते हैं, ईएमएफ को निकालते हैं, तो वो स्टैंडर्ड ईएमएफ कहलाता है, ई नॉट ऑफ सेल कहलाता है। अब नर्नेस्ट इक्वेशन की बात करते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या करती है, जो सेल के पोटेंशियल्स होते हैं, ये है सेल, ये भी एक सेल है, इसका और इसका जो पोटेंशियल है उसको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में भी एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल के साथ और रेटिंग स्पीसीज के कंसंट्रेशन के साथ मैच करती है। वो इक्वेशन जो सेल के पोटेंशियल्स को नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में भी स्टैंडर्ड ईएमएफ के साथ, यानी कि ई नॉट ऑफ सेल के साथ, और जो रेटिंग स्पीसीज होती है, जो स्पीसीज रिएक्ट कर रही होती है उनके कंसंट्रेशन के साथ जो इक्वेशन हमें रिलेट करवाती है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में भी, उसको हम कहते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर अबाउट नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन इसका पर्पस क्या है, टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट करना, ना कि स्टैंडर्ड ईएमएफ को। हम जहां पे सेल के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ई ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, ना कि ई नॉट ऑफ सेल, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही निकाला जाता है। लेकिन इसको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकालने की कोशिश करती है इक्वेशन। तो टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल दैट इज ई ऑफ सेल अंडर एनी गिवन कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, जे स्टैंडर्ड कंडीशन ना भी हो, जो हमारा टेंपरेचर वो 298 केल्विन ना भी हो, जो हमारा प्रेशर गैसेस का वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना भी हो, और जो हमारी कंसंट्रेशन एक मोलैरिटी की कंसंट्रेशन ना भी हो, ऐसी कंडीशंस भी हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी सेल के पोटेंशियल को निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है वो है ई ऑफ सेल, यानी कि सेल का पोटेंशियल किसी भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में वो किसके बराबर होता है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF इनटू log ऑफ Q, ये होता है। फिर जहां पे जो ई ऑफ सेल है जो डिनोट करता है सेल के पोटेंशियल को किसी भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, किसी भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ये डिनोट करता है ई ऑफ सेल। अगर हमें किसी सेल का ईएमएफ निकालना, ई नॉट ऑफ सेल होता है सेल का पोटेंशियल किसी एक स्टैंडर्ड कंडीशन में, अगर इस तरीके की कंडीशंस में अगर हमने उस सेल का पोटेंशियल निकाला हो, ये सारी चीजें रखी हो, तो वो चीज ई नॉट ऑफ सेल कहलाती है। तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, जो जहां पे वैल्यू निकाली जाएगी वो उसमें से माइनस करना RT अपॉन NF। R क्या होता है, ये होता है गैस का कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल केल्विन होती है।
और उसके बाद जहाँ ये T है, ये टेम्परेचर इन केल्विन होता है, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो कि ट्रांसफर होते हैं एक बैलेंस रिएक्शन के दौरान, वो होती है N की वैल्यू जहाँ पे, और F क्या होता है, जो होता है फैराडे का कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96.48 कूलम पर मोल। और जो Ln जो होता है, जो लॉग होता है, और जो Q होता है, इसके बारे में हम ध्यान से समझते हैं। जो Q होता है इसको रिएक्शन का कोएफिशिएंट कहा जाता है। एक्चुअली जो होता है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। जो Q यहाँ पे यूज किया गया इसको रिएक्शन कोएफिशिएंट कहा जाता है, और ये एक रेशियो होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इट्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस चीज को हम कह सकते हैं Q, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो ओवरऑल जो हमारी इक्वेशन बनी, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF इनटू log of Q, where E of cell is EMF of cell in any non-standard condition. E naught of cell is EMF of cell in standard condition, and R is the gas constant whose value is given by 8.31 joule per mole Kelvin temperature. T जो denote करता है टेम्परेचर को in Kelvin, और N is the number of moles of electrons that passes when there is a balanced reaction. So F is the Faraday constant whose value is 96.48 coulomb per mole, and Ln is the log, Q is the reaction coefficient whose value is given by the ratio of product concentration to the reactant concentration. अगर इसको और जैसे सिंप्लीफाई करना हो और ये सारी जो कांस्टेंट्स जिनकी हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो उसके बाद जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी, E of cell is equal to E naught of cell minus 0.0592 upon N into log of Q, ये बनेगी।